मेरे प्यारे आत्मन, मैं आप लोगों को शत नमन करता हूँ। और फिर मैं अपनी बातों को वहीं से रखता हूँ जहाँ से दूसरा अध्याय समाप्त हुआ था। खुद आप सोच करके देखें, विचार करके देखें। शरीर हम लोग की बड़ी आज्ञाकारी होती है। इसका वातावरण पैदा कर दिया जाए अपने भीतर, तो शरीर उसी तरह व्यवहार करने लगता है हम लोगों का। शरीर को इससे कोई मतलब नहीं है। शरीर तो बहुत आज्ञाकारी है। अगर आपको रोज 11 बजे भूख लगती है, रोज आप खाना खाते हैं 11 बजे, और आज घड़ी में चाबी लगाना भूल गए हो आप, और घड़ी में ही 11 बजे रुका, घड़ी जो है 11 बजे उसकी सुई रुक गई है। अभी सुबह के 8 ही बजे हैं और आपने देखी घड़ी और देखा कि 11 बज गए हैं, तो एकदम पेट कहेगा कि भूख लग गई। अभी 11 बजे नहीं है, अभी 3 बजे हैं बजने में, अभी 3 घंटे हैं बजने में, लेकिन घड़ी कह रही है कि 11 बज गए हैं। तो पेट एकदम से खबर कर देगा कि भूख लग आई है, क्योंकि पेट की यांत्रिक व्यवस्था है। 11 बजे रोज भूख लगती है, तो 11 बज गए तो भूख लग जानी है आपको। पेट खबर कर देगा, पेट बिल्कुल खबर देगा कि अगर रोज रात आप 12 बजे सोते हैं और अभी 10 ही बजे हैं और घड़ी ने 12 के घंटे बजा दिए हैं, तो घड़ी के घंटे देकर आप फौरन पाएंगे कि तंता उतरनी शुरू हो गई है, क्योंकि शरीर कहेगा कि 12 बज गए, सो जाना चाहिए। शरीर बहुत आज्ञाकारी होता है, और जितना स्वस्थ शरीर होगा उतना ज़्यादा आज्ञाकारी हम लोग का शरीर होगा। स्वस्थ शरीर का मतलब ही यही होता है कि आज्ञाकारी शरीर, और स्वस्थ शरीर का मतलब होता है जिसने आज्ञा मानना छोड़ दिया। और स्वस्थ शरीर का और कोई मतलब नहीं होता, इतना ही मतलब होता है कि आप आज्ञा देते हैं, वह नहीं मानता है। आप कहते हैं कि नींद आ रही है, वह कहता है कहाँ आ रही है। आप कहाँ कहते हैं भूख लगी है, वह कहता है बिल्कुल नहीं लगी है। आज्ञा छोड़ दे वह शरीर हो जाता है, आज्ञा मान ले वह शरीर स्वस्थ है, क्योंकि वह हमारे अनुकूल चलता है, हमारे पीछे चलाया है, हमारे पीछे वो चलता है, छाया की तरह अनुगमन करता है। जब वह आज्ञा छोड़ देता है तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो हिप्नोसिस का मतलब, सम्मोहन का मतलब सिर्फ इतना है कि शरीर को आज्ञा देनी है और उसको आज्ञा में ले आना है। हमारी बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो झूठी है, जो सच्ची नहीं है। 100 में से अंदाजन 50 बीमारियां बिल्कुल झूठी है। शरीर में जो इतनी बीमारियां बढ़ती जाती है, उसका कारण यह नहीं है कि बीमारियां बढ़ती जाती है, उसका कारण यह है कि आदमी का झूठ बढ़ता जाता है, तो झूठी बीमारियां बढ़ती चली जाती है व्यक्ति के अंदर। उसको ठीक से ख्याल में ले लें तो रोज़ बीमारियां बढ़ती रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बीमारियां बढ़ती जाती है। बीमारियों को क्या मतलब है कि आप शिक्षित हो गए हैं तो बीमारियां बढ़ जाए, कि गरीबी कम हो गई तो बीमारियां बढ़ जाए। कम होनी चाहिए बीमारियां नहीं। आदमी के झूठे बोलने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, तो आदमी दूसरे से ही झूठ नहीं बोलता है, अपने से भी झूठ बोलना शुरू कर देता है। वह बीमारियां भी पैदा कर लेता है। अगर समझ ले कि एक आदमी को बाजार में जाने में कठिनाई है,
दिवाला निकलने के करीब है और उसका मन यह मानने को राजी नहीं होता है कि वह दिवालिया हो सकता है और बाजार में जाने की हिम्मत नहीं होती। दुकान पर कैसे जाए, जो देखता है वही पैसे मांगता है। अचानक वह आदमी पाएगा कि उसको ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसने उसे बिस्तर पर लगा दिया है, बिस्तर पे ला के खड़ा कर दिया है। यह क्रिएटेड बीमारी है, यह उसके चित्त ने पैदा कर ली है इस बीमारी को। इस बीमारी के पैदा होने से दोहरे फायदे हो गए। एक फायदा यह हो गया कि अब वह कह सकता है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए नहीं आता हूँ। उसने अपने को भी समझा लिया और दूसरे को भी समझा लिया। अब इस बीमारी को किसी इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह बीमारी होती तो इलाज काम करता शायद। यह बीमारी ही नहीं है, इसलिए इसको जितनी दवाइयाँ दी जाएगी यह और बीमार पड़ता जाएगा। अगर कभी दवाई देने में आपकी बीमारी ठीक ना हो तो आप जान लेना कि बीमारी दवाइयों वाली नहीं है, बीमारी कहीं और है जिसका दवाई से कोई संबंध नहीं है। आप दवाई को गाली देंगे और कहेंगे कि सब डॉक्टर मूर्ख हैं। इतने चिकित्सक है हम लोग के यहाँ, मेरा इलाज नहीं होता। और आयुर्वेद से लेकर नेचुरोपैथी तक, एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी तक चक्कर लगाएंगे, कहीं भी कुछ ना होगा। कोई डॉक्टर आपके काम नहीं पड़ सकता, क्योंकि डॉक्टर ऑथेंटिक बीमारी, प्रमाणिक बीमारी को ही ठीक कर सकता है। झूठी बीमारी पर उसका कोई बस नहीं है। और मज़ा यह है कि जो झूठी बीमारी है उसको पैदा करने में आप रसलीन हैं। आप चाहते हैं कि वह रहे हमारे पास, ये बीमारी मेरे पास रहे। स्त्रियों की बीमारियां 50% से भी ऊपर झूठी होती है, क्योंकि स्त्रियों को बचपन से एक नुस्खा पता चल गया है कि जब वे बीमार होती हैं तभी प्रेम मिलता है, और कभी प्रेम मिलता ही नहीं। जब बीमार होती हैं तब पति दफ्तर छोड़कर उसके पास कुर्सी लगाकर बैठ जाता है। मन में कितनी ही गलतियां देता हो, मन में कितनी ही गालियां देता हो, लेकिन बैठ जाता है। और पति को जब भी उसे बिस्तर के पास बिठा कर रखना हो तब उसका बीमार हो जाना एकदम जरूरी है। इसलिए स्त्रियां बीमार ही नहीं रह आई हैं, इसलिए स्त्री बीमारियों में ही रह आई हैं। और मौका ही नहीं जब वे बीमार ना हो, क्योंकि बीमार में ही वे कब्जा कर लेती हैं, सब पर वे हावी हो जाती हैं। बीमार आदमी सारे घर का डिटेक्टर हो जाता है, बीमारी आदमी तानाशाह हो जाता है। वह कहता है इस वक्त सब रेडियो बंद, तो सब रेडियो बंद करना पड़ता है। वह कहता है सब सो जाओ, तो सबको सोना पड़ता है। वह कहता है आज घर के बाहर कोई नहीं जाएगा, सब यही बैठे रहो, तो सबको बैठना पड़ता है। तो तानाशाही प्रवृत्ति जितनी होगी उतना आदमी बीमारी खोज करता रहेगा, क्योंकि बीमार आदमी को कौन दुखी करे। अब वह जो कहता है मान लो, जब ठीक हो जाएगा तब ठीक है, लेकिन बड़ा खतरा है। हम इस तरह उसकी बीमारी को उकसावा दे रहे हैं। अच्छा है कि पत्नी जब स्वस्थ हो तब पति पास में बैठे, यह समझ में आता है। बीमार हो तब तो कृपा करके दफ्तर चला जाए, क्योंकि उसकी बीमारी को उकसावा न दें। महंगा है यह। बच्चा जब बीमार पड़े तो माँ को उसकी बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चा ज़िंदगी भर जब भी फिक्र चाहेगा तभी बीमार पड़ेगा। जब बच्चा बीमार पड़े तब उसकी फिक्र कम कर देनी चाहिए एकदम, ताकि बीमारी और प्रेम में संबंध न जुड़ पाए, एसोसिएशन न हो पाए। यानी बच्चे को ऐसा न लगे कि जब मैं बीमार होता हूँ तब माँ को मेरे पैर दबाने पड़ते हैं, सिर दबाना पड़ता है। जब बच्चा खुश हो, प्रसन्न हो, तब उसके पैर दबाओ, सिर दबाओ, ताकि खुशी से